दोस्तों ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाला है जो चाहते हैं कि बस हमें कहीं से भी लोन मिल जाए। उनको सिर्फ अप्लाई करने से मतलब है, एप्लीकेशन चाहे रियल हो या फिर फर्जी हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गूगल पे घर बैठे बैठे लोन प्रोवाइड करता है और अगर आप चाहे तो यहां से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे ना कि गूगल पे से लोन कैसे ले, तो आपको काफी ज्यादा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसमें से ज्यादातर वीडियो फर्जी है। अगर उन वीडियो को प्ले करके देखेंगे ना तो वीडियो के बीच में वो ट्रू बैलेंस के थ्रू लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने लगते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि गूगल पे किस तरीके से लोन देता है और किसको किसको लोन देता है। और जो लोग बता भी रहे हैं तो उसमें कुछ फर्जी भी तरीका बता रहे हैं, जैसे स्पॉन्सर लिंक पर क्लिक करके या फिर लोन EMI में जा करके आप लोन ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि गलत तरीके क्या है। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी लोन नहीं अप्लाई करना चाहिए, और अगर आप गूगल पे से लोन अप्लाई ही करना चाहते हैं तो इसका सही तरीका क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में आएंगे और अगर गूगल पे का कोई अपडेट होगा तो इसको अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे गूगल पे अपडेट हो गया। अब इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोन अप्लाई करें उससे पहले इसका फर्जी तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्स एंड रिचार्ज का सेक्शन आएगा, यहाँ मैनेज का बटन आएगा। आप एक बार मैनेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनेंस में यहाँ पे लोन EMI का सेक्शन है। आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो इंडिया के अंदर जितने भी लोन एप्लीकेशन है, वेबसाइट हैं, जितने भी लेंडर हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो सभी यहाँ पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे कुछ लोग बताते हैं कि आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत तरीका है। जब हम कहीं से लोन लेते हैं तो उसका जो भी EMI बनता है उसका EMI यहाँ से रीपेमेंट कर सकते हैं। तो आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, तो जब आप लोन ले लेते हैं तो उसको यहाँ से रीपेमेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत तरीका है, ऐसे लोन अप्लाई नहीं करना है। बाकी एक बार और बैक आइए तो कुछ लोग और बताते हैं कि यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बिजनेस का सेक्शन है, यहाँ एक्सप्लोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे काफी सारे लोन एप्लीकेशन हैं जो कि बताया जाता है कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, लेकिन ये भी इनके स्पॉन्सर लिंक है। ये कंपनी गूगल पे को पैसे दिए हुए हैं, आप अपने एप्लीकेशन के अंदर शो करें, और जब आप यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ गूगल पे का कमीशन है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से ऐड है जिसको हम स्पॉन्सर लिंक मान सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको लोन नहीं अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका सही तरीका क्या है। तो देखिए सही तरीका ये है कि आप यहाँ से बैक आइए। बैक आएंगे तो आप आएंगे थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आपका नया अकाउंट होगा ना तो यहाँ पे देखेंगे लोन का सेक्शन नहीं मिलेगा। तो लोन का सेक्शन सबसे पहले जरूरी है कि गूगल पे का जो अपना खुद का लोन है ना उसे हम एक्टिवेट करें। हालांकि ये भी लोन गूगल पे खुद से नहीं देता है, इनके जो भी लेंडर है उनके साथ मिल करके लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लोन का सेक्शन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना होगा। जब तक आप अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पे नहीं चेक करेंगे तब तक गूगल पे को कैसे लगेगा कि आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब आप सिविल स्कोर चेक करते हैं ना, और अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक होता है उसके बाद ही लोन का ऑप्शन मिलता है, तभी आप लोन ले सकते हैं। चेक योर सिविल स्कोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिविल स्कोर चेक करेंगे तो हफ्ते, 15 दिन, महीने दिन के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो लोन का सेक्शन आपको मिल जाएगा। और अगर आपका पुराना अकाउंट है तब आपके पास पहले से ही होगा। तो यहाँ पर ये नया अकाउंट है, चलिए मैं अपना मेन अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लोन का सेक्शन कैसे मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मैं मेन अकाउंट लॉगिन किया तो यहाँ पर देखेंगे मैनेज और मनी में यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक इनका क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे गेट अ लोन, जिसमें हमें बताया जाता है कि आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका पुराना अकाउंट है तो मिल जाएगा, नहीं तो आप अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे और अगर आपका सिविल ठीक ठाक होगा तभी यहाँ पे लोन का सेक्शन मिलेगा। और जब यहाँ पे लोन का सेक्शन मिल जाता है तब इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाता हूँ। तो लोन अप्लाई करने के लिए एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लोन का सभी डिटेल देख सकते हैं कि आप कितना तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे EMI 1000 का भी बना सकते हैं, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ से लेकर 4 साल के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गूगल पे का लोन है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कि गूगल पे खुद बता रहा है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल यहाँ पे फिल करना है और कैसे ये मनी रिसीव होगा। तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जस्ट यहाँ सी लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोन नंबर और जीमेल आईडी आ जाएगा, आप देख लेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमसे पिन कोड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे फुल नेम मांगेगा, तो यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसको यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एड्रेस पूछेगा, तो अगर आप चाहे तो यहाँ ऐड एड्रेस पर क्लिक करेंगे और लोकेशन से भी ऐड कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अपने लोकेशन का परमिशन देंगे तो यहाँ पर देखेंगे एड्रेस फैच कर लेगा, तो जस्ट यहाँ यूज दिस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मैन्युअली फिल करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आपका होम एड्रेस है उसका डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे फुल एड्रेस, लैंडमार्क, सिटी और सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इस एड्रेस पर कितने समय से रह रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर्स और यहाँ पे मंथ ऐड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बिजनेस के बारे में पूछेगा, आप क्या काम करते हैं, तो जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बिजनेस का भी एड्रेस पूछेगा, जहाँ पे भी बिजनेस करते हैं वहां का एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब हमसे पूछेगा कि आप कितना अमाउंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कम से कम आप इतना अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पूरा फुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको चूज करना होगा, तो जितना भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी अमाउंट अप्लाई करना है उससे थोड़ा बढ़ा करके ही चूज करें, क्योंकि कई बार हम अप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो यहाँ पे चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए, तो ओटीपी आ गया, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी डिटेल हम भरे हैं उसको फैच किया जा रहा है और यहाँ पे कुछ सेकेंड के अंदर अंदर हमें बता दिया जाएगा कि हम जो अमाउंट चूज किए हैं उतने का लोन मिलेगा या नहीं, या फिर जितना भी लोन मिलने वाला होगा यहाँ पे शो करेगा। तो कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल हम जितना चूज किए थे उतने का ही अप्रूवल मिला है, कम नहीं किया गया है। तो कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए यहाँ कस्टमाइज एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे बोला जाता है कि अब यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इतने का अप्रूवल है तो आप यहाँ पे 10,000 से लेकर 50 के बीच में जितना चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ से लेकर यहाँ पे 30 महीने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे अब आप अपने जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखिएगा, तकरीबन 24% का एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि अगर हम मंथली बात करें तो 2% मंथली इंटरेस्ट पे ये लोन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे जितना भी लोन लेना चाहें टेन्योर यहाँ पे चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि लोन का रिव्यू आप कर लीजिए कि इतने का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर फीस एंड टैक्सेस इतना लग रहा है, तो ये अमाउंट पहले ही कट जाता है, तो ये कट करके इतना हमें रिसीव होगा। साथ के साथ 24 मंथ आपका ईएमआई और आपको रीपेमेंट कितना करना है तो इस पर क्लिक करके रीपेमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप इस पर क्लिक करके इसका और भी डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो इसको कंफर्म करेंगे। अब जैसे ही कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमें केवाईसी करना होगा और जहां पे भी मनी रिसीव करना चाहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जस्ट यहाँ स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमसे एक सेल्फी मांगा जाता है, तो यहाँ टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आधार वेरिफिकेशन करना होगा, तो यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट करेंगे। तो आपके नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस, हमारा केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑटो सेटअप कंप्लीट करना होगा। जो भी हमारा ईएमआई का पैसा है ये हमारे बैंक से अपने आप ही कट जाएगा और यहाँ पे जो भी बैंक ऐड करेंगे मनी भी उसी में रिसीव होगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑटो सेटअप किससे करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को चूज करता हूँ और सभी डिटेल ये ऐड करेंगे और जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके इसको वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए इसे मैं कंप्लीट करता हूँ। तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, डाल करके सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन और यहाँ पे ये मैंडेट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फाइनल अप्रूवल हमारे सामने आएगा कि आप कितने का अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस टैक्सेस कितना लग रहा है तो ये कट जाएगा और ये रिसीव होगा।
टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है और आपको रीपेमेंट कितना करना है, साथ के साथ आपका ईएमआई कितना बनेगा। व्यू मोर पर क्लिक करके तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो जस्ट यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट टाइम हमारे नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आ गया, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाएगा। योर लोन इज अप्रूव्ड एंड ऑन द वे टू योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि अब आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा और जो भी लोन अप्लाई किए हैं इसे डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। आप नीचे गोट इट करेंगे तो सीधे आप यहाँ पे लोन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे योर लोन के सेक्शन में यहाँ पर देखेंगे अभी ये प्रोसेस में है, यहाँ पे लोन अप्लाई हो चुका है और सभी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो सक्सेसफुल डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो ना तभी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो भी पर्सनल लोन होते हैं वो काफी महंगे पड़ते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, ये सही तरीका है गूगल पे से लोन अप्लाई करने का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नाबी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं।